नमस्कार। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जब श्वास लेते हैं तो उन्हें बड़ी घुटन सी महसूस होती है और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कभी डीप ब्रीदिंग या लंबी सांस नहीं ले पाते हैं या जिनका सिटिंग का जॉब होता है या आगे झुककर काम हमेशा उनको करना होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब काम करते हैं, पढ़ते हैं तो एक बार अचानक ऐसे लंबी सांस लेते हैं, उनको ऐसे घुटन सी होती है तो लंबी सांस लेना पड़ता है। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें श्वास आ ही नहीं रही, घुटी घुटी सी श्वास आती है। वो जो घुटी घुटी श्वास है उसके लिए एक आसन आज की जो हमारी चर्चा है, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जो है, जो हमारी श्रृंखला है उसमें 5 नंबर का आसन मैं आपको बता रहा हूँ। अर्ध चक्रासन चक्रासन का ही आधा रूप है। केवल यहाँ से नाभि से ऊपर के पूरे हिस्से को तानना होता है पीछे की ओर। हमारा ये फेफड़ा, आपको शरीर की रचना समझनी होगी अगर किसी आसन को करना है। तो अगर आप अर्ध चक्रासन करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो ये लंग्स, यहाँ रिब्स के नीचे का ये पूरा हिस्सा, यहाँ डायफ्राम, ये डायफ्राम जब फैलना सिकुड़ना कम हो जाता है उसकी वजह से। दूसरी बात, जिनको ब्लोटिंग होती है, यहाँ पर गैस बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पर टाइटनेस रहती है, उनको भी। तीसरा, जिनको यहाँ पेट में मोटापा ज़्यादा आ जाता है और फैट जो है वो बहुत ज़्यादा कसना शुरू हो जाता है, उनके लिए भी ये जो हिस्सा है ये श्वास को रोकता है। और जब श्वास रुक जाती है, हाफ हो जाती है, तो वो व्यक्ति अपने आप को घुटा घुटा महसूस करता है। मज़ा नहीं आता जीवन जीने का, ऑक्सीजन जब शरीर में नहीं हो। इसका एक उपाय, इस क्रिया से आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपको खुद को अच्छा महसूस होगा। देखिए, मैं किसी भी चीज़ को ठीक करने का दावा नहीं करता, लेकिन उस आसन से उस पर्टिकुलर पार्ट पर इफेक्ट आता है, ये आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। आप जब अपने कमेंट्स देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि पर्टिकुलर उसी पार्ट पर मुझे अच्छा लगा और मेरा ये ठीक हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमारे आसनों में इतनी ताकत है। कमर के जस्ट पीछे आप इस प्रकार से हाथों को लगाएंगे। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए पाँव जो है वो कंधे के बराबर, देखिए कंधे का बराबर कितना होता है, इतना होता है। आपका जितना कंधा चौड़ा उतने चौड़े पैर खोलना, थोड़ा बहुत आधा इंच कम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं। तो इस प्रकार से खोलना, हाथों को कमर के पास, जो हमारा लंबर एरिया है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का नीचे का एरिया है, उसके दोनों ओर इस प्रकार से हाथों को लगाना है। यहाँ पर ऐसे ऐसे हाथों को लगाना है। ये हाथ जब लग जाएंगे तो पूरा सपोर्ट जो है हमारे कमर को मिल जाएगा और ये सपोर्ट की वजह से हम बहुत अच्छी तरह पीछे की ओर झुक पाएंगे। अब कैसे करना है? श्वास भरते हुए। देखिए, अब यहाँ पर एक बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अब लंबा श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना, पीछे जाना और पीछे झुकना। अब यहां पर स्टे करना है और श्वास छोड़ते हुए अप। अब देखिए, जिन लोगों को हार्ट से संबंधी समस्या है, बीपी की समस्या है, उनको नहीं तानना है, नहीं खींचना है, ये ध्यान रखिएगा। कमर जो है, जिनको कमर दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, देखिए हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में कोई डैमेज हो उसका नहीं कहता मैं, लेकिन अगर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी वो नस दबी हुई है, तो उसमें इसको किया जा सकता है, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर फिर भी आपको लगता है 1 दिन 2 दिन करने से दर्द बढ़ा है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करें। और बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, इसमें मूल बात है बैलेंस की। पैरों का बैलेंस नहीं बन पाता, जब शरीर पीछे जाता है तो हम पीछे गिरने को हो जाते हैं। तो ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। पहले दिन आप क्या करें, देखिए हाथ को लगाइए, जो फर्स्ट डे करते हैं उनका बैलेंस नहीं बनता, तो क्या करना है, बस इतना सा झुकना, इतने से में ही आप स्टे करिए। लगभग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आपकी पावर है उतना स्टे करिए। श्वास भर के पीछे जाइए और अगर कोई व्यक्ति लंबा स्टे कर पाए तो वहां श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। लेकिन 10 सेकंड में क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे, तो श्वास भरते हुए जाइए। फिर उसके बाद में अगले दिन आपको महसूस हुआ और ज्यादा कर सकता हूं तो और झुक जाइए। उससे अगले दिन आपको महसूस हुआ और ज्यादा कर सकता हूं और झुक जाइए। उससे अगले दिन आपको लगा और झुक सकता हूं तो और झुक जाइए। बस ऐसे झुकते जाइए और आपको बहुत अच्छा इफेक्ट कहां मिला। देखिए, जब आपकी गर्दन पीछे गई तो देखिए यहां से ये खिंचाव शुरू हुआ, तो ये पूरा फ्रंट का भाग यानी लंग्स का एरिया पूरा हमारा खिंचाव में आएगा। यहां से ये डायफ्राम, ये वाला एरिया पूरा खींचेगा। ये आंतें यानी पाचन शक्ति, हमारे आंतों की खिंचाव मिलेगा और आंतों में रस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा खिंचाव जो है हमारे फ्रंट भाग में आएगा।
जब डायफ्राम फैलता है तो फेफड़ों को सही करता है। यहाँ लीवर भी है, तो लीवर को भी एक खिंचाव मिला, आपको एक पाचन शक्ति बढ़ेगी। लीवर जब खींचेगा तो उसकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो वो खाने को पचाएगा और आपका रस बनना शुरू हो जाएगा, शरीर में एक ताकत बनेगी। अर्ध चक्रासन उन लोगों के लिए जो आगे झुके रहते हैं, उनके ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं, उनके लिए बहुत रामबाण आसन है। सुबह खाली पेट करना चाहिए, शाम को खाली पेट करना चाहिए। अगर आप अदर कोई आसन नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस से चेयर से उठते ही एक बार इस प्रकार जो है 3 का सेट कर लीजिए। आपको देखना कितना रिलीफ सा मिलेगा, ऐसे एनर्जी सी आ जाएगी और 50% आपकी ताकत लौट आएगी। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको जीवन में अपना लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। साथ में हमारी रीढ़ की हड्डी की जो वर्टिब्रा है, जो उनकी नसें हैं, जो आसपास के एरिया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इससे। अर्ध चक्रासन बहुत लाभकारी आसन है। इसमें फेफड़े का एक हिस्सा जो साइड में होता है, हमने हस्तोत्तान पीछे किया था, वो तो ऊपर की ओर खींचता है, लेकिन ये पीछे की ओर खींचता है। जब पीछे की ओर खींचेंगे तो लंग्स को जगह मिलती है और लंग्स को जगह मिलती है तो वहाँ ऑक्सीजन भरता है। लंग्स बहुत बड़ा होता है, हमारा फेफड़ा इतना बड़ा है, तो उसको पूरे चारों तरफ से खींचेंगे तभी तो उसमें ऑक्सीजन के तंतु जागृत होंगे, और ऑक्सीजन जागृत हो गया तो आपका पूरा शरीर जागृत हो गया। आप अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। और जब हाथ ये पीछे खींच के जाता है तो यहाँ पर जो जोड़ है, ये जोड़ सही डायमेंशन में आता है, हाथों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को मसाज मिलता है और कमर को मसाज मिलता है, पेट का फैट जो है उससे डिजोल्व होता है। ये नियमित रूप से करने वाली क्रियाएं हैं। और इसके साथ अर्ध चक्रासन जब करते हैं तो पैर के आगे की ये जो नसें हैं, यहाँ पर भी पूरा खिंचाव आता है, तो पैरों में एक ताकत जो है वो आपको महसूस होगी। अर्ध चक्रासन अपने जीवन के, अपने योग के और अपने पूरे स्वास्थ्य के पैकेज में इस आसन को आप डाल सकते हैं। बहुत लाभकारी आसन, 5 नंबर आसन हमारी इस सीरीज में इसको दिया गया है। खड़े होकर करने वाले आसनों में इस आसन को गिना जाता है। एक बार देख लीजिए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसमें हल्का सा चक्कर आ सकता है किसी को, तो ध्यान रखें, चक्कर आए तो इसको नहीं करें, आप एक बार बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन करने का प्रयास करिए। 3-4 बार करेंगे, 3-4 दिन करेंगे तो आधे लोगों का चक्कर बंद हो जाएगा। अगर फिर भी चक्कर आते हैं तो फिर मत करिएगा। फिर उसके बाद में अदर प्राणायाम, अदर आसन जो आपको बताए हुए हैं आप उनको करिए, लेकिन इस आसन को मत करिएगा। उष्ट्रासन कर लीजिएगा, उसमें बैठ के होता है तो उसमें चक्कर कम आते हैं। तो ये थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप तक मैं लेकर आता हूँ। श्वास भरेंगे, पीछे झुकेंगे और श्वास छोड़ेंगे, सामने आएंगे। ये नॉर्मल सामान्य अर्ध चक्रासन, ये आसन आज आपको बताया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस सीरीज में ऐसे ही जुड़े रहें। अब दीजिए इजाजत डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए। त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।